नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें आपने देखी हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आसान है। तो अभी फ़िलहाल के लिए बोर्ड पर जो भी लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा आप साइड कर लें और मेरी बातों को सुने। ये सिर्फ जब मैं बताऊँगी तो सिर्फ 1 या 2 लाइन में ख़त्म हो जाएगा बात। बस आपको समझने के लिए इतना सारा है यहाँ पर, ठीक है। एक कॉपी ले, एक पेन ले आप और अच्छे से नोट करें। जो भी आपको महत्वपूर्ण लगता है वो आप नोट कर लें। देखिए, बॉडी में हमारे क्या बनता है? यूरिन बनता है, मतलब पेशाब। हम सब पेशाब करते हैं और ये एक अपशिष्ट है जिसको बॉडी से बाहर आना ही आना है, नहीं तो हमारे बॉडी में गंदगी जमा हो जाएगी जिससे बहुत तरह की फिर बीमारियां हमें लग जाएगी। तो मतलब क्या है कि बॉडी से बाहर ये जो यूरिन है, ये जो पेशाब है, ये आता ही है। अब बहुत सारे लोगों में, मतलब सभी में पेशाब का जो रंग होता है वो पीला होता है, लेकिन किसी किसी में प्रॉब्लम्स हो जाती है जिसकी वजह से पेशाब का रंग हरा हो जाता है, ब्लू हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, लाल हो जाता है, कभी कभी काला भी हो जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल बिल्कुल सही सुना है, काला रंग भी हो जाता है। तो आज हम समझेंगे कि आखिर रंग बदलने की जो हरकतें हैं हमारे यूरिन की, वो बॉडी के लिए क्या साबित होती है, बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से वो होते हैं, ठीक है। तो हम इसको समझेंगे कि रंग के आधार पर आप अपने स्वास्थ्य के लिए देख सकते हैं कि आपका स्वास्थ्य खराब है या फिर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, ठीक है। तो इसी को हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या समझेंगे? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर यूरिन क्या होता है। ये एक वेस्ट है। बॉडी में जो भी हम काम करते हैं, जो भी बॉडी में क्रियाएं होती है, उसके बाद वेस्ट बचता है। उस वेस्ट के रूप में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। और उस नाइट्रोजेनिक पदार्थ में क्या आता है? आपका यूरिन, जैसे कि यूरिक एसिड हो गया, है ना, तो क्रेटिनिन हो गई। तो ये सबको बॉडी से बाहर निकलता है, ये सब बॉडी से बाहर निकलता है। और इसको निकालने का काम कौन करता है? इसको निकालने का काम हमारी किडनी करती है। किडनी कहाँ होती है? हमारे यहाँ पे हमारे पास 2 किडनी होती है और इसमें से क्या होता है? इसमें से यूरिन छनता है और साथ में जब भी यूरिन छनता है तो यूरेटर से फिर पास होता है। ये पाइप सा लगा होता है कि दोनों किडनी में, और फिर जा करके इकट्ठा होता है आपके ब्लैडर में और समय समय से आपके मूत्र नली से, मूत्र मार्ग से फिर बाहर निकलता है, जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यूरेथ्रा, ठीक है। तो किडनी का काम है आपके पेशाब को छानना, बॉडी में जितनी भी गंदगी छान करके पेशाब के रूप में बॉडी से बाहर निकाल देना। दिक्कत तब होता है जब व्यक्ति या तो ज्यादा पेशाब करने लगता है या फिर कम पेशाब करता है। लेकिन यहाँ पे अब हम क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब व्यक्ति का पेशाब का रंग बदलता है तो दिक्कतें क्या होती है। नॉर्मली अगर हम देखें तो एक व्यक्ति एक दिन में लगभग 2 लीटर पेशाब बाहर निकालता है, ठीक है, लगभग। यानी कि अगर वो 1.4 लीटर पेशाब को बाहर निकालता है तो बिल्कुल नॉर्मल है, वो व्यक्ति जो है वो बिल्कुल ही हेल्दी है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब रंग चेंज हो जाता है पेशाब का। पेशाब या तो कम निकलता है या फिर ज़्यादा निकलने लगता है। कभी कभी दूध के जैसा भी पेशाब निकलता है, पेशाब में झाग भी बनता है, ठीक है। अगर हम देखें तो पेशाब का पीएच क्या होता है? पेशाब का पीएच जो है वो 4.6 से लेकर के 8.0 होता है। इसका मतलब है कि एक पीएच स्केल आता है जिसमें हर वस्तु की जो है वो जो पीएच होती है वो मापी जाती है, जिसमें अगर यहाँ पे अगर 7 से नीचे होगा तो हम मानते हैं कि ये अम्लीय है, मतलब एसिडिक है, और 7 से जब ये ज़्यादा होता है तो हम मानते हैं कि बेसिक है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला है? 4.6 से 8.0। तो इसका मतलब है कि पेशाब कभी कभी बॉडी में अम्लीय भी होता है और कभी कभी बॉडी में क्षारीय भी होता है, मतलब बेसिक भी होता है। 7 से ज़्यादा हो गया तो बेसिक हो गया। 7 किसका होता है? पानी का पीएच 7 होता है, क्योंकि उसमें कोई भी टेस्ट नहीं होता है, वो बिल्कुल ही उदासीन होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब समझते हैं हम। देखिए, बॉडी में हम बहुत सारी मेडिसिन लेते हैं, कभी सर दुखता है, कभी पेट में दर्द होता है, तो जब मेडिसिन लेते हैं तो उस मेडिसिन के कारण भी पेशाब का रंग फिर जाकर के चेंज हो जाता है। कभी कभी हम कम पानी पीते हैं, उसमें भी चेंज हो जाता है। अगर हमारा पेशाब बिल्कुल हल्का सा वाइट हो और हल्का सा ग्रे दोनों मिक्स हो तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है, मतलब ये है कि आप अच्छे से पानी पी रहे हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी हल्का सा पीला हो और हल्का सा ग्रे दोनों मिक्स हो तो भी ये हम मानते हैं कि नॉर्मल है, लेकिन आप थोड़ा सा पानी और पी सकते हैं जिससे आपका पेशाब का रंग बिल्कुल ही एकदम क्लियर आने लगे। अब क्या होता है? कभी कभार ऐसा होता है कि आपका जो पेशाब का रंग है वो शहद से ज़्यादा गाढ़ा होने लगता है, मतलब शहद का जो रंग है उससे भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा।
मतलब उस रंग में ज़्यादा गाढ़ा, जिसको हम बोलते हैं एम्बर कलर। तो इसका मतलब है आपने पानी बहुत कम पिया है और पानी पीने की ज़रूरत है। अब ऐसा कब होता है? जब हम रात में सोते हैं तो पूरी रात तो हम उठ करके पानी पिएंगे नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात है। और जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा जो पेशाब का कलर होता है वो काफ़ी ज़्यादा पीला होता है। इसका मतलब है कि हम बीमार नहीं हैं, हमें सिर्फ पानी पीने की ज़रूरत है, हम बिल्कुल हेल्दी है। कभी कभार अगर आप पूरे दिन भर पानी ना पिए तो आपका जो पेशाब का रंग है वो काफ़ी ज़्यादा शहद की तरह आपको दिखेगा। जैसा शहद दिखता है ना, जब हम एक बॉटल में रखते हैं, शीशे की बॉटल में, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें हमें जब शहद दिखता है गाढ़ा सा, पीला सा, दोनों मिक्स होता है, उसको हम बोलते हैं एम्बर कलर। जब वैसा भी आए इसका मतलब है कि आपके बॉडी में पानी की कमी हो रही है, पानी आपको पीना है, फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पेशाब ऑरेंज आने लगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। देखिए, जब भी ऑरेंज आता है इसका मतलब होता है कि आपको पानी की आवश्यकता है, इसीलिए मैंने लिखा है नीड H2O। H2O हम किसको बोलते हैं? पानी को बोलते हैं। तो पानी पीने की आवश्यकता है, पानी पीजिए, बहुत अच्छे से पीजिए आप पानी। अब पानी नहीं पिएंगे तो व्यक्ति चलेगा कैसे? बॉडी में पानी की तो आवश्यकता है, ये सबको मालूम है, लेकिन बहुत सारे लोग जब नहीं पीते हैं तो किडनी में स्टोन बन जाता है। आपको पता नहीं होगा, लेकिन पानी ना पीने की वजह से ही किडनी में स्टोन बनता है। और ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत सारे लोगों में होती है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई लक्षण नहीं आते हैं, लेकिन अचानक से पता लगता है कि अच्छा मेरे किडनी में तो स्टोन है, इसका मतलब है कि आपने पानी कम पिया है। तो लोग बोलते हैं कि पता नहीं कैसे मुझे स्टोन हो गया, इसीलिए स्टोन हो जाता है। लेकिन अगर आपका जो पेशाब है वो ऑरेंज कलर का आता है, इसका मतलब होता है नारंगी कलर, तो हो सकता है कि आपके लीवर में दिक्कत हो, लीवर में दिक्कत हो। और लीवर में जो मौजूद होता है बाइल डक्ट, देखिए आपका ये होता है लीवर बहुत गंदा बन गया, कोई नहीं, आपका ये होता है लीवर, और लीवर में छोटी छोटी नली होती है ना, उसी को हम बोलते हैं डक्ट। ये जो छोटी छोटी डक्ट होती है, इसी में से जो लीवर क्या बनाता है, लीवर बाइल बनाता है, जो कि हमारे खाने को पचाने का काम करता है। खाने में जो भी टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, जो विषैला पदार्थ होता है, उसको ख़त्म करने का काम करता है हमारा लीवर। इसका मतलब है कि छोटा छोटा सा पाइप टाइप का होता है लीवर के अंदर, अब उसमें भी दिक्कत हो जाती है, इसीलिए हमारा जो पेशाब का रंग है वो फिर ऑरेंज आने लगता है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है, और अगर लीवर में दिक्कत है तो जा करके डॉक्टर से संपर्क करना है। फिर वहाँ पर आपका टेस्ट होगा, आपका सब कुछ होगा। हो सकता है कि लीवर में सिस्ट हो सकता है कि लीवर में थोड़ी सी सूजन हो सकता है कि लीवर में आपके कैंसर डेवलपमेंट की आपको दिख रही हो डॉक्टर को कि हाँ अब लगता है कि अब कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, लीवर सिरोसिस भी हो सकती है। तो क्या होगा ये टेस्ट के बाद मालूम चलेगा। लेकिन आपको क्या करना है, अगर लीवर में दिक्कत है तो फिर आपको डॉक्टर से दिखवाना है, खुद से सिर्फ पानी पीते नहीं रहना है तब। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर आपका पेशाब काला कलर का आता है, ब्लैक कलर का, तो दिक्कत क्या होती है बॉडी में। देखिए, सबसे पहले हम ये समझें कि कोई दवाई होता है जिसको खाने की वजह से पेशाब का जो रंग है वो आपको काला दिखेगा। ये बहुत ज़्यादा डरावनी बात है। अगर किसी का भी अगर पेशाब का रंग काला दिखे तो आदमी पहले ही बेहोश हो जाएगा कि आखिर काला हुआ तो हुआ क्यों, कहीं मुझे कुछ बहुत भयंकर बीमारी तो नहीं है, ऐसा व्यक्ति सोचता है ना। तो यहाँ पर देखिए, डरने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर आप दवाई खाते हैं जैसे कि मैक्रोबिड या फिर फ्लेजाइल या फिर रोबेक्सिन, या फिर जब आप आयरन का इंजेक्शन लेते हैं तो उसमें आपका जो पेशाब का रंग है वो फिर काला होगा। अब यहाँ पर आपको क्या सोचना है, देखिए, अब यहाँ पर ये सोचना है कि क्या किडनी में काला कलर का पेशाब बन रहा है। ऐसा नहीं है, किडनी में जो पेशाब का कलर है वो बिल्कुल जैसा होता है वैसे ही है। आपके बॉडी से, आपके यूरेथ्रा से जब पेशाब बाहर निकलता है, जैसे ही वो हवा के कांटेक्ट में आता है तब जाकर के उसका कलर काला हो जाता है। मतलब बॉडी में जैसा रंग है वैसा ही बनता है। दवाई आपने खाया, आपने आयरन का इंजेक्शन लिया, लेकिन बॉडी में जैसा कलर है पेशाब बनने का वैसे ही कलर का होता है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे होती है, जब भी पेशाब आप करेंगे तो जैसे ही ये हवा के कांटेक्ट में आएगा वैसे ही इस पेशाब का जो रंग है वो फिर काला हो जाता है। और हम सोचते हैं अच्छा मेरा पेशाब तो काला आ रहा है, इसका मतलब है कि मैं अब मरने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में यही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर डरने वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बीमारी होती है जिसका नाम है अल्केप्टोन्यूरिया। ठीक है, ये बीमारी क्या होती है, इसमें भी आप देख लीजिए, मेरा नाम आ गया है अल्का, ALK अल्का है ना, यहाँ पर भी, और केमिस्ट्री में भी आती है अल्केन, अल्काइल,
अल्कीन, तो यहाँ पर भी आता है मेरा नाम, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेरा नाम याद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, अल्केप्टोन्यूरिया में क्या होता है, ये एक ऐसी बीमारी है जो जन्म से बच्चों को होती है। अब इसमें भी फिर यही वाली बात है कि किडनी में आपके कोई भी दिक्कत नहीं है, किडनी में जो पेशाब है वो वैसे ही बन रहा है, लेकिन जैसे ही पेशाब हवा के संपर्क में आता है वैसे ही वो काला हो जाता है। ये बहुत खतरनाक जो डिजीज़ है, इसमें आपका जो रीढ़ का हड्डी होता है वो कमज़ोर हो जाता है, आपको जल्दी आपका हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगती है 30 के ही एज में, तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो जाता है। इसको हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें आपको होता है काला पेशाब। साथ में जब भी आप एलोवेरा का सेवन करते हैं तो उस टाइम में आपको लग सकता है, ऐसा नहीं कि होगा, लग सकता है कि आपका जो पेशाब है वो हल्का सा काला टाइप का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने समझ लिया, तो आपको डॉक्टर से फिर संपर्क करना है अगर आपको ऐसा लगता है तो, क्योंकि नॉर्मल तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल इससे घायल हो जाएंगे, मर जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर से जब आप दिखवाएंगे तो फिर वो आपको इलाज करेंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब आपका कलर गुलाबी होता है वो क्यों होता है? कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारा जो पेशाब का रंग है वो हल्का सा गुलाबी है, अब क्यों हो गया भाई? देखिए, अब होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बीटरूट, जब भी हम चुकंदर खाते हैं उस टाइम में हमारे पेशाब का जो रंग है वो हल्का सा गुलाबी हो जाता है, ठीक है। दूसरा, जब हम ब्लूबेरी को खाते हैं उस टाइम में भी हो जाता है। तो खाने की वजह से भी, खाने का जो रंग, जो भी हमारा खाना है उसका जो भी रंग है उसकी वजह से भी बॉडी में चेंजेस थोड़े से पेशाब के कलर में आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, लाल। अब लाल भी पेशाब का रंग होता है। लाल तो तभी होगा ना जब पेशाब में खून आएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है हीमेचूरिया। जब भी पेशाब में खून आता है तो आप क्या लिखेंगे, आप मेडिकल टर्म का इस्तेमाल करेंगे और वो क्या होता है, हीमेचूरिया। या फिर जब आपको यूटीआई की समस्या, मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसमें क्या होता है, किडनी से जो ये पाइप निकल रहा है ना, जिसको हमने बोला यूरेटर, इसमें इन्फेक्शन हो जाती है। आपके ब्लैडर में जहाँ पर पेशाब इकट्ठा होता है इसमें इन्फेक्शन हो जाती है। साथ ही आपका जो पेशाब करने का रास्ता है उसमें भी इन्फेक्शन हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है कि खून भी आने लगता है, उसी से आपका जो पेशाब का रंग है फिर वो लाल हो जाता है। ट्यूमर, अगर यहाँ पे कोई कैंसर का ट्यूमर बनने लगे तब भी वहाँ पे हो सकता है कि ब्लीडिंग हो और आपके पेशाब का जो रंग है वो फिर लाल हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, किडनी में अगर स्टोन हो गई हो तब भी दिक्कत होती है, खून तो आ ही जाता है कैसे ना कैसे करके। प्रोस्टेट प्रॉब्लम, इसका मतलब है कि जो पुरुष होते हैं उसके बॉडी में प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करें, इन सब के बारे में मैं ऑलरेडी लेक्चर ले चुकी हूँ, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में जो प्रॉब्लम होती है उस टाइम भी खून आने की जो संभावना होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए आपके पेशाब में फिर खून आ जाता है, ठीक है। इतना समझ गए। साथ ही टीबी का जो दवाई होता है, जो लोग टीबी से ग्रसित है, टीबी मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा खांसी होती है, जब आप उसकी दवाई का सेवन करते हैं, टीबी वाले दवाई का जब आप सेवन करते हैं तो भी आपका जो पेशाब का कलर है वो फिर लाल आ सकता है, लाल वो हो सकता है। टीबी के दवाई में एग्जाम्पल्स क्या है, रिम्फेपिन, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं। साथ में आपका बॉडी है, आपको नॉलेज होना चाहिए बॉडी की, चाहे आप मेडिकल लाइन से जुड़े हो या फिर ना हो, बॉडी आपका है, ख्याल आपको रखना है, जागरूक आपको रहना है, ठीक है। दूसरा कोई भी नहीं है जो आपके बॉडी के लिए सोचेगा, समझेगा, चाहे कोई एक्शन लेगा, सब कुछ आप ही कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ग्रीन। जब हरा कलर का यूरिन आता है इसका मतलब होता है कि आपके बॉडी में बैक्टीरिया की इन्फेक्शन हो गई हो, चाहे वो किडनी में हो, चाहे वो ये वाला यूरेटर में हो, चाहे आपके ब्लैडर में हो, चाहे आपके यूरेथ्रा में हो जहाँ से आप पेशाब करते हैं। अब बैक्टीरिया कौन सी होती है, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया होती है। या फिर जब आप शतावरी खाते हैं उस कंडीशन में भी आपका जो पेशाब का कलर है वो हल्का सा ग्रीन हो सकता है। ये खाना है जो हम खाते हैं, ये फूड है, लेकिन ये वाला जो है वो प्रॉब्लम है। जब भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो या फिर यूटीआई हो, आप अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब भी किसी का जो पेशाब का कलर है जब भी वो वाइट होता है या फिर दूधिया, इसका मतलब है कि दूध जैसा जब होता है तो दिक्कत है। वाइट कलर जो है पेशाब का नहीं होता है, हल्का सा ग्रे होता है, एकदम क्लियर होता है पेशाब का कलर, वाइट नहीं होता है। जब भी आपको लगे दूध जैसा निकल रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या क्या होती है, हो सकता है कि आपके बॉडी में कैल्शियम की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो गई हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि बॉडी में कैल्शियम कम तो हो रहा है
लेकिन पेशाब में छन के बाहर ज़्यादा आ रहा है। बहुत सारे बीमारी में ऐसा होता है, बहुत सारे बीमारी में ऐसा होता है कि बॉडी में कैल्शियम कम है लेकिन पेशाब में छन करके बस निकल रहा है। तो बॉडी क्या करे बेचारा, बॉडी ये सोचता है कि काश ये वाला जो कैल्शियम है ये मुझे मिल जाता तो मैं अपना ये काम कर लेता, मेरा ये काम बचा हुआ है। अच्छा, मेरा जो है पूरा बॉडी खराब हो रहा है लेकिन ये कैल्शियम जो है वो बाहर जा रहा है। तो बाहर जब जाता है उस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि वाइट कलर या फिर दूधिया कलर का आपको पेशाब दिख सकता है, क्योंकि कैल्शियम का जो कलर होता है वो वाइट होता है। ठीक है, फॉस्फोरस अगर ज़्यादा निकलने लगे पेशाब में तब भी दिक्कत हो सकती है, तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी को यूटीआई की प्रॉब्लम है तब भी ऐसा हो सकता है, वाइट कलर का आ सकता है, मतलब इसमें इन्फेक्शन हो जाए। या फिर बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा हो गई हो, या फिर पेशाब में प्रोटीन ज़्यादा निकल रहा है, प्रोटीन की मांग है बॉडी में, लेकिन जो पेशाब है, जो किडनी है, वो प्रोटीन को छान करके बस फेंक रही है बाहर, निकाल रही है। इसका मतलब है कि बॉडी को चाहिए लेकिन जो किडनी है वो यहाँ पे बदमाशी कर रही है, प्रोटीन को ज़्यादा निकाल दे रही है। ज़्यादा नहीं निकालना है, बहुत कम मात्रा में निकालना है। ठीक है, फाइलेरियल जब इन्फेक्शन हो जाती है उसमें भी आपका जो पेशाब का रंग है वो वाइट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, यहाँ पे हमने सीखा कि बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं जिसमें आपका पेशाब का रंग बदलते रहता है, और कभी कभार खाने की वजह से भी आपका पेशाब का रंग बदल जाता है। बॉडी को मांग है लेकिन किडनी आपकी छान करके बाहर फिर फेंक देती है। अब गया तो गया, अब वापस तो आएगा नहीं। अब क्या होगा, बॉडी बेचारा रोएगा, अब ये बोलेगा मुझे तो चाहिए था, लेकिन किडनी ने क्या किया, सब कुछ बाहर फेंक दिया। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको जाना है डॉक्टर के पास। क्यों जाना है, ताकि वो आपका अच्छे से चेकअप करे और उसके बाद कुछ ना कुछ तो निकलेगा कि बॉडी में आखिर दिक्कत क्या है, किडनी आखिर इतनी ज़्यादा शैतानी क्यों कर रही है, कुछ ना कुछ मालूम होगा, उसके अनुसार आपको फिर दवाई दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को प्रॉब्लम है यूटीआई की तो दूसरे को भी हो सकता है कि दूसरे को टीबी हो सकता है कि शायद दूसरे में कुछ और प्रॉब्लम हो, इन्फेक्शन हो बैक्टीरिया वाली। तो हम ऐसा नहीं करते हैं कि एक दवाई दिए और सबको दे दिए लाइन से, ऐसा नहीं करना है। सबका पहले टेस्ट होगा, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ही हमें मेडिसिन प्रोवाइड करनी है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैं समझती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक होता है वो पहले वाले कॉमेंट में होता है। साथ में आप अपने डाउट को बेझिझक पूछे, आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।